स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। इवन अगर आप फिजिक्स 11th क्लास का देखेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, वहां पे भी ये टॉपिक मेंशन्ड है, सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो टॉपिक है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या है डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, इस पे हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में लिमिट्स पढ़ा होगा। What is limit of a particular function? ठीक है, जब हम एक स्पेशल लिमिट की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ये लिमिट, इस लिमिट की जब हम बात करते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट निकालने की, लाइक अगर मैं लूंगा f of x is equal to x square, and if I'm supposed to find out the limit, this limit f of x plus h minus f of x divided by h, where h tends to 0, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड f of x that is there, उसके बाद I need f of x plus h, I can write it as f of x plus h is, हम रिप्लेस करेंगे x को x plus h से, वो होगा x plus h होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा ये लिमिट? हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये सारा लिमिट जो है, यह हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल से या पर्टिकुलर चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल जब तक हम इसकी पर्टिकुलर, जब हम इसकी डेफिनेशन जब तक हम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तब तक हम किसी z से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h के बदले x प्लस h होल स्क्वायर, f ऑफ x के बदले x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने 8th क्लास में देखा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो हम यूज करेंगे यहां पे x प्लस h होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx, फिर है माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। This is positive x square, this is negative x square, it will cancel out। तो क्या बच जाता है? h square plus 2hx। मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 h square plus 2hx डिवाइडेड बाय h। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे, h tends to 0, this becomes 0 plus 0, that is 0 divided by 0, वो बन जाता है 0 by 0, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? वी कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहां पे भी है, h स्क्वायर यहां पे h है, आई कैन टेक कॉमन टर्म्स आउट, this can be written as h into h plus 2x divided by h. This h and h cancels out. Now you can apply the limit. Limit h tends to 0, h plus 2x. When we take h equal to 0 or h tends to 0, we simply get 2x. This is the special limit of x square. अब फंक्शन क्या थी? एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ये स्पेशल लिमिट जब हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये जो स्पेशल लिमिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इसी स्पेशल लिमिट को हम डेरिवेटिव कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन, यू नीड टू फाइंड आउट सिंपली द लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ये हमने निकाला f of x is equal to x square का लिमिट, that comes out to be equal to 2x। that means x square का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वो 2x के बराबर है। ठीक है, अब हम वापस डेफिनेशन पे आते हैं। दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए कि ये लिमिट हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन का ये लिमिट निकाल पाते हैं, ठीक है,
अब कभी कभी किसी बुक पे आप देखेंगे इसको, इसी लिमिट को किसी और अंदाज में लिखा होगा। यह है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो यह है, यही लिमिट, यहां h के बदले मैंने रिप्लेस किया सिर्फ डेल्टा x। इसकी भी बात हम आगे चलकर करेंगे। तो यह लिमिट जो है, इसी को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम, अगर हम लिमिट निकालने की प्रोसेस कहेंगे, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द लिमिट, this special limit of a particular function. So what is actually derivative? Derivative is the limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. And sometimes you can change it. अगर हम h को replace करेंगे minus h से, you can write limit h tends to 0 f of x minus h minus f of x divided by minus h. This is called a left hand derivative and this is called the right hand derivative. In both the cases, a function is said to be differentiable or derivable if both the limits have a common definite value. ठीक है, तो ये आगे चलकर, इसको आगे चलकर हम ले जाएंगे, या इसको एक ही बात है, डेल्टा एक्स की बात करेंगे या h की बात करेंगे। अब हम डेफिनेशन के बाद, तो आपने क्या देखा, डेफिनेशन क्या लिखी आपने, डेफिनेशन ऑफ ए डेरिवेटिव, इट इज ए लिमिट। पहले हम अलजेब्रिक डेफिनेशन, फिर हम ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन पे भी आते हैं अगर टाइम ने इजाजत दिया। तो हम पहले अलजेब्रिक डेफिनेशन की बात करेंगे। इट इज ए लिमिट, special limit, whether you find out the left hand limit or the right hand derivative limit, both the cases the limit or the value of the limit should be unique and definite, not infinite. ठीक है, तो such type of limit is called a derivative or the differential coefficient, and it is denoted by f dash x, or you can say dy by dx. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, और यू कैन से डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय एबिंशो मेथड। ठीक है, तो हम कुछ डेरिवेटिव्स निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एबिंशो। पहले हम प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एबिंशो। तो आपने यहां पे याद रखा, ये है डेरिवेटिव, दिस इज डेल्टा एक्स हियर, नॉट एच, दिस इज डेल्टा एक्स। ठीक है, बिकॉज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो अब हम कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो प्रोसेस क्या है एबिंशो मेथड का या फर्स्ट प्रिंसिपल का, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जनरल फंक्शन f of x y is equal to f of x, there are 4 steps involved in the derivative by Ebinshaw method. First step is, I can write here, step number 1. We give small increment on both sides. इंक्रीमेंट मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं y और x, हम इनको थोड़ा सा स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे दोनों वेरिएबल्स में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास एक तराजू है, तराजू आप समझते हैं बैलेंस है, दुकानदार के पास आप जाते हैं, एक तरफ आप बैलेंस में रखते हैं एक 1 kg नमक का 1 kg, और दूसरी तरफ आप रखते हैं कोई और किसी और क्वांटिटी का 1 kg, तो बैलेंस क्या शो करेगी? इक्वलिटी शो करेगी। लेकिन अगर आप नमक के साइड थोड़ा सा आप चुटकी भर नमक, बल्कि चुटकी भर नमक तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है एज पर मैथमेटिक्स इज कंसर्न, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल आप, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी उसमें आप ऐड करेंगे नमक के साइड, और दूसरी साइड अगर आपकी चीनी है, चीनी में भी आप थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। सेम इज द केस हियर। There are two variables y and x. We add small increments on the both sides, or you can say we add small increments to both the variables. तो वो जो small increment है y का होगा delta y और x का होगा delta x. Delta y is a small positive quantity of y type. y quantity का small positive quantity, और delta x means small quantity, small positive quantity of type x. तो यहां पे ये क्या बनेगा? It will become y plus delta y
is equal to f of x plus delta x. ठीक है, this is the limit, this is the first step of Ab-Initio method when we give small increment on both sides. I can take it as second step जो है Ab-Initio method का, subtract equation first from equation second. So I can write here, फर्स्ट इक्वेजन आपको गठानी है, सब्ट्रैक्ट करनी है सेकंड इक्वेजन में से, इसलिए हम पहले सेकंड इक्वेजन लिखेंगे. दिस इज y प्लस डेल्टा y माइनस y is equal to f of x plus delta x. This is the second equation, and from 1 we have minus times f of x. This is positive y and negative y, it will cancel out. This is step number 2 of Ab-Initio method. Now step number 3. Step number 3 is we divide both sides by delta x. ठीक है, so I can write delta y by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. ठीक है, this is your step number 3. And the last but not the least step of Ab-Initio method is we take the limit delta x tends to 0. That means, what is step number 4? Step 4 is taking limit as delta x tends to 0. मैं आपको समझाऊंगा what actually it means. अभी मैंने आपको बोला we add small positive quantities to both the variables. ठीक है, अभी मैंने नमक की मिसाल ली और चीनी की मिसाल ली बैलेंस के लिए, that was just an example. बट अगर हम ये क्वांटिटी इतनी छोटी करेंगे कि ये जीरो की तरफ बढ़ रही हो, इट टेंड्स टू 0. ठीक है, क्वांटिटी को हम जो हमने ऐड की वो हम इतना छोटा कर रहे हैं उस क्वांटिटी को, दैट अप्रोचेस टू 0 और दैट टेंड्स टू 0. हम क्या लिख पाएंगे यहां पे, हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, delta y by delta x is equal to, on the right we take limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. ठीक है, अब यही लिमिट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे यहां पे, लिमिट डेल्टा x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. उस वक्त मैंने आपको बताया दिस लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय f डैश x. तो यहां पे भी हम इस लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे f डैश x से, और ये जो है डेल्टा y बाय डेल्टा x, वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी, this limiting case is represented as dy by dx or delta y by delta x, dy by dx. So what is the differentiation or differential coefficient is simply to find out this spatial limit from a particular function by 4 steps which are very well known steps of Ab-Initio method. आज के बाद जब भी हम Ab-Initio method करेंगे we will follow these 4 steps and step by step we will come to the conclusion that dy by dx is equal to f dash x. अब हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन का यही डेरिवेटिव निकालेंगे. ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे. अगर y के बदले या f of x के बदले एक जनरल फंक्शन थी, अब हम एक पर्टिकुलर फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे. जनरली जब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन की, इफ वी हैव y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n, वेयर n इज एनी नंबर, एनी रियल नंबर. ठीक है, ओके, तो इस सूरत में हमें क्या है डेरिवेटिव इस फंक्शन का. वी विल फॉलो द स्टेप्स ऑफ Ab-Initio मेथड एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव or the differential coefficient of this very particular function. So let's name this equation as equation first. You know the steps, you should remember the steps of the Ab-Initio method. So first step is give small increment on both sides, or you can say to both the variables. So this y becomes y plus delta y, and this x becomes x plus delta x power n है ही. ठीक है, तो this is equation second.
Now, what is step number 2 of Ab initio method? You should remember the steps. Do you remember? Yes. Step number 2 is subtract the equation first from the equation second. I can write subtract equation first from equation second. So I can write y plus delta y minus y. Y plus delta y second का है minus y is equal to x plus delta x power n minus x raised power n. ठीक है, दिस इज y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, इट विल कैंसिल आउट. इसके बाद आपने याद रखा होगा व्हाट इज स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. So step number 3 is divide both sides by delta x. This becomes delta y by delta x is equal to x plus delta x power n minus x raised power n divided by delta x. ठीक है, ओके. तो ये है स्टेप नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 4, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज टेकिंग लिमिट ऑन द बोथ साइड्स. ठीक है, तो स्टेप 4 इज टेकिंग limit delta x tends to 0. Now this becomes limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to limit delta x tends to 0, x plus delta x power n minus x raised power n divided by delta x. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपने देखा दिस इज a plus b raised power n. जब हम a प्लस बी रेज्ड पावर n की बात करते हैं वी यूज बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करते हैं इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए या इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए. अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम अभी नहीं पढ़ी है, यू डोंट नीड टू वरी, आई एम हियर. हम थोड़ा सा बाईपास करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, एक और तरीके से हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. और तरीका क्या है, आपने स्टैंडर्ड लिमिट की जब हम बात करते हैं, लिमिट्स में आपने पढ़ा होगा अगर हमारे पास कोई लिमिट है इस टाइप, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज्ड पावर n minus a raised power n divided by x minus a. This limit is always equal to n into a raised power n minus 1. अगर आप यहां पे देखेंगे we will try to compare this limit and this limit. यहां पे अगर आप देखेंगे x plus delta x power n है, यहां पे x raised power n. We can replace x by x plus delta x. And then we have a raised power n. लेकिन यहां पे भी है x raised power n. So you can replace a by x. लेकिन डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, we should have x minus a. लेकिन हमारे पास है सिर्फ डेल्टा x. थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे और सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. हम क्या लिखेंगे, पहले ये जो टर्म है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई कैन राइट इट एज dy by dx. अब देखिए ये है x प्लस डेल्टा x पावर n. ध्यान दीजिएगा प्लीज, योर अटेंशन इज हाईली नीडेड हियर. x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर n माइनस x रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय वी हैव डेल्टा x हियर. ठीक है, तो यहां पे जब आप देखेंगे x रेज्ड पावर n इंस्टेड ऑफ x वी हैव x प्लस डेल्टा x. वी हैव a रेज्ड पावर n इंस्टेड ऑफ a वी हैव x. तो x के बदले x प्लस डेल्टा x और a के बदले x. ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर में भी x ऐड करेंगे इसको और सब्ट्रैक्ट भी x करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज माइनस एक्स एंड प्लस एक्स विल कैंसिल आउट. तो हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसको न्यूमरेटर फॉर्म में लिखने की कोशिश की. दिस बिकम्स, देखिए x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर n, दैट मीन्स x रेज्ड पावर n, माइनस x रेज्ड पावर n, दैट मीन्स a रेज्ड पावर n. डिनोमिनेटर में है x माइनस a, दैट इज x माइनस a, बिकॉज x के बदले x प्लस डेल्टा x और a के बदले है x. लेकिन अब लिमिट में मसला है. जब हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यू कैन ऐड x टू बोथ द साइड्स. व्हाट विल बी डेल्टा x प्लस x इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, what will x plus delta x tend to? It will tend to 0 plus x, or you can say delta x plus x, or you can say x plus delta x simply.
x plus delta x will tend to x plus 0, or x plus delta x will tend to x. So I replace this limit, delta x tends to 0, by limit x plus delta x tends to x. अब ये फुली जो लिमिट है ये इस फॉर्म में आ गया है, x tends to a x raised power n minus a raised power n divided by x minus a, that is n into a raised power n minus 1. So dy by dx is equal to, n के बदले यहां पे n है, x के बदले क्या है, x plus delta x, that is there, we don't need it at all. लेकिन a के बदले क्या है, वो है x, we need it. तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू n into a raised power n minus 1, that is x here, that is n into x raised power n minus 1. We are done. Differentiation of x raised power n is equal to n into x raised power n minus 1. Dear students, this was how to find out the derivative of x raised power n with the help of Ebinshaw method, and these are the steps which are involved in the Ebinshaw method. इससे हम बहुत सारी algebraic functions का, बल्कि बहुत सारी क्या, सारी algebraic functions का derivative निकाल पाएंगे इसको बेस बना के. Like आपने समझ लिया होगा ये. अब हम कुछ ये यूज करके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल पाएंगे. उम्मीद है आपने ये कॉपी किया होगा, और अगर कॉपी ना भी किया होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर. मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया. तो आपने यहां पे ऑब्जर्व किया कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज्ड पावर n जो है, इफ वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n, f dash x is equal to n into x raised power n minus 1. दूसरे तरीके से अगर हम यही बात कहेंगे, if we have y is equal to x raised power n, dy by dx is equal to n into x raised power n minus 1. तो क्या होता है इसके साथ, पावर डाउन, बेस सेम, पावर माइनस 1. ठीक है. तो अब हम किसी पर्टिकुलर फंक्शंस का अगर हम डेरिवेटिव देखना चाहेंगे, अगर हमारे पास सिंपली फंक्शन है y is equal to x, what is dy by dx equal to? This is x raised power 1. I can write it 1 into x raised power 1 minus 1. That is 1 into x raised power 0. Any number, any non-zero number raised power 0 is 1. So you can write it 1 into 1, that is 1. Derivative of y, derivative of x is 1. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, derivative that is represented by d by dx of x, that is 1. अब देखिए, what is derivative of 1 equal to? Simple है, derivative of 1 means x raised power 0, because x raised power 0 is 1. You can use this formula. This is 0 into x raised power 0 minus 1. यहाँ ये कुछ भी हो, लेकिन 0 से अगर हम मल्टीपल करेंगे, that comes out to be equal to 0. That means फर्स्ट a का डेरिवेटिव है, 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 है. इनफैक्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0. ठीक है. अभी घड़ी इशारा कर रही है, बहुत कम टाइम है अब हमारे पास, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव यहां पे हम डिस्कस करेंगे. अगर हमारे पास डेरिवेटिव है u प्लस v, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन u प्लस v, लाइक वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डेरिवेटिव. आई कैन राइट इट एज डेरिवेटिव ऑफ u, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v. ठीक है. अब अगर दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स. अगर डिफरेंस है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड is equal to the difference of the derivatives. And similarly we have differentiation of k times u, where k is constant, that is k times derivative of u. ठीक है. और एक और प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ u into v, that is u into derivative of v plus v into differentiation of u. ठीक है. Last but not the least, this was first and second, this is third and this is fourth. यहाँ पे दो involved मैंने की. Last is fifth one, that is derivative of division, u by v, that is equal to v into derivative of u
माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज यूज करके आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, in coming lectures we will be trying to differentiate some particular functions, or you can say some particular algebraic functions, जिसमें हम ये यूज करेंगे, ये x raised power n का डेरिवेटिव जो है वो है n into x raised power n minus 1. But this is time to take a leave from you. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye.